हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम देखने वाले हैं काफ़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। थोड़े दिनों पहले जैसे कि आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये हमारे किस पेपर में काम आएगा। तो ये जनरली यूपीएससी पेपर 3 और पेपर 1 में काम आ सकता है, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट या सब्सिडी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4-5 दिन पुरानी न्यूज़ है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इन इफ़को बाय इफ़को इन कलोल ऑफ गुजरात। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि ये इफ़को नैनो यूरिया है क्या। ये एक नैनो यूरिया बनाया गया है इफ़को के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर करोल ने, जहाँ पे ये 500 ml की बोतल है जो कि किसान को प्रोवाइड की जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूट टू कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, इसमें आप दे सकते हैं जो भी इसका डिटेल्स है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मेन ये वीडियो बनाने का मुद्दा है कि ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये कन्वेंशनल यूरिया से कैसे अलग है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जो लिक्विड यूरिया है ये करीब 240 रुपये पर बोतल के हिसाब से है और एक बोतल करीबन 240 रुपये की है और 500 ml की है। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे कि कन्वेंशनल यूरिया का बैग जो आता है जो कि 50 किलोग्राम वेट का होता है वो किसान को 300 रुपये में पड़ता है। लेकिन ये जो 300 रुपये का है इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी के बाद इसका रेट 300 रुपये है। अगर सब्सिडी हटा दी जाए तो इसकी मार्केट प्राइस करीबन 3,500 से 4,000 है एंड इट डिफर्स फ्रॉम 3,000 टू 4,000। ठीक है, तो इस पे हमारी सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है और उसके बाद ये आता है करीब 300 रुपये, 250 रुपये 50 kg के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमाउंट अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये में 50 kg, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है जो कि हमारे पर्यावरण को हार्म करता है। सेकेंडली गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है पर्यावरण को हार्म करने के लिए। ठीक है, तो पहला तो गवर्नमेंट की सब्सिडी का बिल बढ़ रहा है, सेकेंडली ये हार्म कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सॉइल को और पब्लिक हेल्थ एट लार्ज को। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है जो कि डेवलप किया गया है इफ़को द्वारा। ठीक है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया सब्सिडी का, तो इसमें गवर्नमेंट की मोर देन 2 लाख रुपीज़ हर ईयर सब्सिडी के लिए जाता है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ये चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रही है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट एंड टू फार्मर्स एज वेल। बाकी के जो दो गवर्नमेंट के सब्सिडी के पैसे बचेंगे फर्टिलाइज़र में, वो गवर्नमेंट कहीं भी यूज़ कर सकती है, चाहे तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में या अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया कलोल बायोटेक रिसर्च सेंटर ने बनाया है इफ़को के। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है दोस्तों। तो जो यूरिया है ये आर्टिफिशियली नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को। अदर मेथड्स भी हैं नाइट्रोजन पाने के प्लांट्स के लिए, जैसे कि एनवायरनमेंट में से आता है, सॉइल में से आता है वगैरह। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है। जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है 4% बाय वॉल्यूम, यानी 4% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम है, जो कि इन फॉर्म्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स होता है दैट कैन बी स्प्रिंकल्ड डायरेक्टली ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हमारा यूरिया होता था उसे हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करना पड़ता था इन ऑर्डर टू गेट द रिज़ल्ट, जिससे काफ़ी ज़्यादा रन ऑफ भी हो जाता था। इन केस ऑफ इरिगेशन में रन ऑफ हो जाता था बहुत सारा, तो सॉइल एब्जॉर्ब ही नहीं करती थी या प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं करता था, जो कि इवेपोरेट होके वेस्ट हो जाता था। ठीक है, बट क्योंकि ये नैनो पार्टिकल है इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है और ये बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ होता है। इसकी एफिशिएंसी अराउंड 85 to 90% है एज़ कम्पेयर टू द 20 to 25% ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। इसको हमें 2 to 4 ml यूज़ करना है 1 लीटर ऑफ वाटर में
और इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं हमारे फार्मर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की, जो कि 1 ईयर के ऊपर है। तो इससे स्टोरेज में कोई इसका इशू नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में इसका कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरा होता था जो ट्रेडिशनल यूरिया होता है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके पत्थर जैसा बन जाता है, केकिंग एजेंट टाइप हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, जो कि इस केस में नहीं होगा। ठीक, और अभी जैसा कि न्यूज़ आ रही है, मोर देन 2.5 करोड़ ऑफ बोतल हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड। ठीक है, और इसके बहुत सारे अदर प्लांट्स भी गवर्नमेंट खोलने का प्लान कर रही है। दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट, मोर 8 प्लांट्स विल बी कमिंग शॉर्टली। तो इससे ओवरऑल बेनिफिट ये होगा, 3-4 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट को फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे कम खर्चा करना पड़ेगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट का यूरिया इंपोर्ट डिपेंडेंस हट जाएगा। इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा यूरिया के लिए। ठीक है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट बिल भी गवर्नमेंट का बचेगा। ठीक है, जिससे इकोनॉमी में हम देख सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह इंडिया का कम होगा, हम इंपोर्ट कम करेंगे तो। थर्डली, ये एनवायरनमेंट को बहुत ही कम नुकसान करेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दैट विल बी यूज्ड। मतलब जितना भी हम इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो जितना भी हम स्प्रिंकल कर रहे हैं अधिकतर ये यूज़ हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करेगा द हेल्थ ऑफ आवर